नमस्कार। आज मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और मैंने उसको जहाँ जैसा समझा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको भी मैंने देखा। वो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप एक्सटर्नल सोर्स पे, स्टोरीज़ पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आप खुद क्यों नहीं उस राह पे चलते और खुद क्यों नहीं एक उसको सर्च करते हैं? तो वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा बजाय इसके आप इधर उधर देखें। तो जो ब्रह्मचर्य है ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ये तो मंजिल नहीं है, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। ये हमेशा चलती रहेगी और हो सकता है आप गिर भी जाएं, लेकिन हार नहीं माननी है, लगातार चलना है। अप्स डाउन आएंगे ही आएंगे। कोई एक आम इंसान है जो सिद्ध पुरुष नहीं है, उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें वो माहौल नहीं मिल पाता है। इसके लिए बहुत सारे डिसिप्लिन इज़ वेरी इसेंशियल। ब्रह्मचर्य इट्स लाइक ए गॉड लिविंग लाइफ। गॉड कैसे लिव करेंगे? पूरी तरह से सात्विक, शुद्धता के स्तर पे धीरे धीरे प्रगति करना ही ब्रह्मचर्य है। विचारों के स्तर पे हो, फिर चाहे आपकी भौतिक जो दिनचर्या है उसके स्तर पे हो, फिर वो आपका सेवन है, आप खाना क्या खा रहे हो, आप दृश्य क्या देख रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, हर स्तर पे शुद्धता पाना ब्रह्मचर्य। आपके हाव भाव, आपका व्यवहार, हर चीज़ में आप जितना एक्सपेंड करना चाहें, तो ब्रह्मचर्य इज़ द सुप्रीम गोल। और ये एक आइडल सिचुएशन है, ये कंटिन्यूस जर्नी है, ये कभी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी इस पे चलना चाहिए, क्योंकि मंजिल ना मिलते हुए भी आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आपका जो माइंड सेट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। आप अभी क्या होता है, आप मटेरियलिस्टिक, ये भोगवादी जो जीवन है और ये जो ऐश अय्यासी, ये जो है, आप संयम का पालन नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रकृति का भी नाश हो रहा है, आपके अपने जीवन का नाश हो रहा है, आपके सामाजिक जीवन का नाश हो रहा है, समाज का नाश हो रहा है, तो देख सकते हैं आप। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जिस स्तर पे, जिस लेवल तक बन सके, नॉट ओनली सेक्सुअल लेवल, फिजिकल लेवल, ये तो एक बहुत छोटी बात है, लेकिन हर स्तर पे होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस जर्नी है और मंजिल अपने आप में हर प्रतिपल इस पर नहीं किए, तो ये कंटिन्यू। और आजकल आप देखेंगे, आप अपने खुशी के लिए कोई तारीफ कर दे तो आप खुश हो जाते हैं, कोई गिफ्ट दे दे तो खुश हो जाते हैं, कोई हंसी मजाक कर दे तो आप खुश हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अपने सुख के लिए एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य पालन करने लगते हैं तो आप खुद से, अंदर से आपको आनंद महसूस होने लगता है। आप बिना वजह, बेवजह खुशी महसूस होने लगती है। आप एक क्रिएटिव चीज़ें करने लगते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, आप सकारात्मक सोचने लगते हैं जब आप आगे स्तर पे पहुंचते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत तो यही है फिजिकल लेवल पे ही, कि आपको जो, देखिए हमारे हिंदू में जो, अभी हनुमान चालीसा की एक लाइन याद आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब कलेश विकार, फलचारी और कलेश विकार, तीन चीज़ आए यहाँ पर। तो फलचारी, यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये गृहस्थ सूत्र में जो नॉर्मल हमारी लाइफ होती है, इन चार स्टेजेस में बांटी गई हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना। और ये जो कलेश विकार हैं, ये जो हमारी विकृतियाँ होती हैं, फिजिकल और प्लस मेंटल, तो मैं इसको 6 होती, टोटल 11 है। तो 6 ये होती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईगो, जेलसी, ये सब है। तो आप शुरुआत देखेंगे, पहला वर्ड जो आता है काम। तो शुरुआत तो सब काम ही से होता है। ये जो सृष्टि चल रही है, काम और नॉट ओनली इट्स मीन्स सेक्स और फिजिकल थिंग। काम इज द डिज़ायर, जिससे ये पूरी सृष्टि ही चल रही है, डिज़ायर से, इसलिए इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन इसमें अंध हो जाना, अपना नुकसान करने लगना और इसके सबसे निम्न स्तर पे रहना, ये बुरी चीज़ है। अब इसका एक और टर्म आया है, मैं रैंडमली बात करूँगा, मेरे दिमाग में जो आएगा, मैं ऐसे कोई प्रिपेयर नहीं किया हूँ, इसलिए हो सकता है आपको कहीं कहीं आप आए, प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कहाँ पर था मैं? हाँ, अभी एक टर्म बहुत चला है, नो फैप। ठीक है,
अच्छा है, एक स्तर पे अच्छा है अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन दमन करना इज ऑल्सो बैड। ठीक है ना, दबाना नहीं है हमें, हमें ट्रांसफॉर्म हो जाना है। और दुनिया की सबसे कठिन चीज़ मैं मानता हूँ इज अडॉप्टिंग द चेंज। चेंज को अडॉप्ट करना सबसे कठिन होता है, और जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करता वो प्रकृति उसको नहीं स्वीकारती। प्रकृति खुद बदलाव कर रही है। आप देखिए पुराने जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और जो आगे जा रहे हैं वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली। तो वही चीज़, अब डेजर्ट कभी जंगल था, पानी था, वहाँ खूब सारे वो मिलते थे, हर्ब्स, जो हरियालियाँ पेड़ पौधे थे, लेकिन आज वहाँ चुनिंदा ही मिलते हैं जो उस एटमॉस्फेयर में चेंज हो गए तो वो हैं, और जो नहीं हो पाए वो नहीं। ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और नो फैप ठीक है, दमन एक हद तक सही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज शुड बी द अल्टीमेट गोल, कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है। तो नो फैप है जो बहुत लिमिटेड है, छोटा है, छोटा उतना ब्रॉड चीज़ नहीं है। अब जैसे कोई कोई जानवर होते हैं, वो एक सर्टेन पीरियड में ही वो अपना जो इंटीमेट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेक्स को, तो क्या वो नो फैप को पालन करें? वो ब्रह्मचर्य हो गए? नहीं, ब्रह्मचर्य इज अ बिग थिंग। यू आर अडॉप्टिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ ब्रह्म। आपके हिसाब से आपका ब्रह्म, जो परमात्मा, जो सबसे ऊंची शक्ति है, जो सबसे पवित्र है, जो सबसे शुद्ध है, वो कैसा जीवन जिएगा, उस हिसाब से हमको ढालना है अपना। उसकी सोच क्या होगी, उसकी, वो तो बहुत अल्टीमेट एम है। आप जब इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपको चीज़ें समझ आएंगी, तब आप हो सकता है मेरी बातों को रिलेट कर पाना, मेरी बातें याद आए। तो वही चीज़ है। और इसमें बहुत सारी शुरू में परेशानियाँ आती हैं। मैं बताया ना, चेंज को अडॉप्ट करना बहुत कठिन होता है। तो हो सकता है आपकी पुरानी आदतें हों। आजकल जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा, सबसे बुरा मैं देखता हूँ इंटरनेट में मिलियन पे मिलियन व्यूज़ आते हैं हस्त मैथुन और मास्टरबेशन पे। ठीक है, जब सही नॉलेज नहीं होता है और वो किशोर अवस्था ऐसी होती है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। लेकिन अब हमारे पास दोनों चीज़ है। इंटरनेट के माध्यम से हमें ज्ञान तो है बहुत सारे, लेकिन साथ में बहुत गंदी चीज़ भी है। तो वही है कि कैसे बचना है, तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। मैं तो बोलता हूँ इतने उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए कि आपको खुद ही मन गवाही नहीं देगा। अगर आप करते भी हैं तो आपको गिल्ट फील होगा, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। और हर कभी भी सुधार किया जा सकता है। ऐसा मत सोचिए अब तो बहुत देर हो गई, अब नहीं हो सकता कुछ, ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। और बॉडी में इतनी टेंडेंसी होती है, बॉडी की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप देखिएगा एक से एक कारनामे किए जा रहे हैं इसी बॉडी के थ्रू। अभी कौन 100 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ रहा है, कोई कोई 40-40 साल में गोल्ड मेडल ला रहा है ओलंपिक में। तो बॉडी की बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए अपनी बॉडी को। हाँ, उसको समय दीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, चीज़ें सुधरने लगेंगी, पेशेंस रखिए। हाँ, एक दिन में तो नहीं सुन होंगी। अब जैसे ये यूट्यूब में मैं देखता हूँ बहुत सारे जो कैप्शन वगैरह पढ़ता हूँ, थंबनेल देखता हूँ, उसमें तो ऐसे चमत्कार, एक दिन में ये हो जाएगा, 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मैं भी बहुत किया, ये सब देखा, लेकिन रियल लाइफ कुछ अलग ही होती है। धैर्य रखना पड़ता है। और हर चीज़ ना आप सोर्स एक्सटर्नल मत रखिए। अगर आपको उसी राह पे चलना है, कब तक आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस, झूठ है कि सच है, क्या है, कोई नहीं जानता। आप इंटरनल पे बिलीव करिए ज़्यादा। आपके अंदर सब मौजूद है, आप अंदर से जवाब मांगिए। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हर चीज़ का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपका खान पान क्या होना चाहिए। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि मैं चाट, आपके जीभ पे कंट्रोल नहीं है, आप फुल्की देख के सारे संकल्प टूट जाते हैं, नहीं आज तो फुल्की खाएंगे। आप मांस मदिरा भी खा रहे हैं, तो आप कितना कर लेंगे? 1 महीना, 10, बहुत आपका विल पावर स्ट्रांग है तो 2 महीना, लेकिन वो चंचल होती हैं इंद्रियां। तो आप, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खट्टा मसालेदार ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको स्वाद केवल जीभ तक समझ आ रहा है, लेकिन आपके पेट पे क्या गुजरती है वो पेट ही जानता है कि अरे ये क्या भेज रहा है भाई, मसाले मसाले, पेट की ऐसी तैसी हो रही है। स्वाद केवल यहीं तक रहेगा, मुंह तक, जीभ तक, लेकिन अंदर पेट का सोचिए, लीवर का सोचिए, आपकी जो बाकी बॉडी पे प्रभाव पड़ रहा है उस पर सोचिए। आप केवल ये 10% पे ध्यान देते हैं, बाकी 90% भूल जाते हैं। तो ये तो समझदारी नहीं है। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीजिए खूब, नहाइए ठंडे पानी से ही, चाहे कितना भी
ठंडी पड़े, ओला गिरे, कुछ भी नहीं, ठंडे पानी से नहीं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। और वही अच्छा सत साहित्य, माइंड। तो धीरे धीरे आप कुंडली का शक्ति की भी बात कर देते, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य से बहुत जुड़ा है, हमारे बॉडी से ही जुड़ा है। तो हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी सूक्ष्म बॉडी भी होती है। सूक्ष्म बॉडी मीन्स एक्सरे समझ लीजिए स्पिरिचुअल वे में, कि ये जो बॉडी है, एक बॉडी तो हमें दिखती है जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेल ऑपरेशन वगैरह सब कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी है जो की नहीं जाती, उसको महसूस किया जाता है। तो वही चीज़ है कि हमारी जो बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, हमारा जो मूलाधार है, चक्र है, दैट इज़ अवर, जो हमारा मेन पॉइंट है, वहाँ पर मूलाधार चक्र है। दिस इज़ द स्टोर हाउस। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी जो एनर्जी हमारी इकट्ठी होती है, वो मूलाधार में ही होती है। और इस एनर्जी को हमें कोशिश करना है ऊपर की ओर ले जाना है। ऊपर की ओर कैसे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाना है। तो हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी खूब अच्छा खा रहे हैं, आप बादाम पिस्ता खूब खा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। अब एनर्जी कहीं लगनी भी तो चाहिए ना। तो अगर ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो फिर इधर उधर भटकेगी, आपको गंदी जंदी चीज़ कुछ भी करवा सकती है। तो वो मूलाधार से ही होल हो जाता है, पूरी एनर्जी निकल जाती है, आप जी कुछ कर नहीं हो नहीं पाते। तो वही है कि उस एनर्जी को स्टोर करके एक अच्छा परम लक्ष्य रखना है जीवन में, और उसको ऊपर की ओर ले जाना है। और पेट में एक चक्र होता है, ऐसे 7 चक्र को भेजते हुए वो पूरा सहस्त्रार तक आपका ज्ञान चक्र खुल जाता है, विवेक बढ़ जाता है। और देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पर्म, सीमन। तो वही है, आप हमारे विद्यार्थी जीवन में इसका पालन करने को भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है, इसलिए बोला जाता है। वही है, तो ऐसे पेट में कंट्रोल करना है, ऊपर की ओर आ रहा है ना, तो पेट में कंट्रोल करना है कि अच्छा खाना है। कच्चा भोजन, कच्चा भोजन मतलब ये नहीं कि चावल कच्चा खाने को बोलूँ, कच्चा भोजन मतलब फल फूल नट्स। तो कच्चा भोजन जितना ज़्यादा कर सके, ज़्यादा ओवर ऑयली कम खाएं। बाकी तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। फिर ऊपर आता है विशुद्ध चक्र। ऐसे करके हमारे हर चीज़ में आपको वो दिखेगा, आपका जो ये एनर्जी फ्लो आ रही है ना, आपका हार्ट सही काम करेगा, आप में करो इमोशनल होंगे, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं लड़ेंगे कि उसके ज़्यादा नंबर आ गए, इसके कम नंबर आ गए। आप ब्रॉड सोचेंगे कि इस सृष्टि, और ये लड़का लड़की को देख के आप थोड़ा वो सब हट जाएगा, आप बिल्कुल गॉड की तरह सोचने लगेंगे। सोचिए, तो वो बहुत ऊंची स्तर है, उसको समझाया नहीं जा सकता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो बहुत ऊंची स्तर है। आप लड़का लड़की सबको एक नज़रों से देखना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई। सबसे बुरी चीज़ होती है काम। 95% लोग इस कामुक चिंता, अब देख लीजिए ना, कितने भी क्राइम हो रहे हैं, कितने भी सीरियल किलर हैं, कितने भी जो मेंटल पेशेंट हैं, कितने भी लोग हैं जो बहुत जलनखोर बोला जाए, कोई छोटी सोच से वो है। क्यों इतनी छोटी सोच क्यों है? वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य नॉट ओनली फिजिकल, मैं बोलता हूँ, मैं ब्रॉड टर्म में बात करता हूँ। अब सब बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मां पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये केवल एक ब्रह्मचारी जो एज अ गॉड सोचता हो। मैं बहुत छोटा था, ये मैं खुद की एक एनेक्डोट बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था और मेरे मन में एक, मैं स्पिरिचुअल शुरू से इस विषय में बहुत सब्जेक्ट में मैं झुकाव रहा है। स्पिरिचुअलिज्म में मैं बुद्धिज़्म भी पढ़ा, मैं हिंदुज़्म तो पढ़ा ही हूँ, घर में ऐसा माहौल था, मेरे को किसी ने कोई चीज़ बताई नहीं है, वो स्वयं होती गई। तो मैंने पूजा करते करते मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया, जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करने लगा तो मेरी बॉडी में, मेरे विचारों में एक परिवर्तन आने लगे। मेरे को ऐसा लगा कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, और ये होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखना, एक एक्टिंग में बोली जाती है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग में ये होता है कि जैसे आप किसी कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, बार बार किसी कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका माइंड उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने लगता है। आप जो कैरेक्टर, आपका माइंड चेंज होने लगता है, उसकी तरह सोचने लगेंगे, उसकी तरह चलने लगेंगे, उसकी तरह जो चीज़ आप पढ़े भी नहीं होंगे वो चीज़ भी होने लगती हैं। तो माइंड का बहुत पावरफुल, ये साइकोलॉजी में है भी, माइंड बहुत पावरफुल है। वो जो आपने नहीं पढ़ा, जो नहीं, वो चीज़ भी वो डेवलप होने लगती है। तो ये होता है। जब मैं हनुमान जी के बारे में बहुत पढ़ने लगा, ये करने लगा ना, तो मेरे परिवर्तन आ गए। कुछ गुण अपने आप अडॉप्ट, बहुत मैं नहीं बोल रहा मैं हनुमान जी ही बन गया, लेकिन 2-3% बहुत सात्विक गुण डेवलप होने लगे। हनुमान चालीसा में पूरी सात्विक गुण है। कुमति निवार सुमति के संगी, और भी बहुत सारे, अभी बहुत विशाल निकट, तो उसको मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम, ये हाईलाइट करने वाला वर्ड है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि और पावरफुल।
तो यही है, शंकर जी को पढ़ा तो अपने आप वैराग्य की तरफ जाने लगा। 12th में तुम्हें हरिद्वार भी निकल लिया था। तो वो होते हैं, चीज़ें अडॉप्ट होने लगती हैं। तो यही है मेथड एक्टिंग में, साइकोलॉजी है। धर्म को समझना है, स्पिरिचुअलिज्म को समझना है, पूरी साइकोलॉजी है। तो ब्रह्मचर्य वही है, हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए और सहज होना चाहिए। ठीक है 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, लेकिन वो सहज हो जाना चाहिए। अब सचिन को बाउंसर मानते हैं तो वो बिल्कुल तकलीफ, वो सहज ही एकदम शॉट मार देते हैं, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब उसको नेचुरल हो गया है। अब जो मास्टर माइंड होगा, जो बहुत कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, कीबोर्ड पे एक्सपर्ट है, तो बिना देखे खट 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 टाइप करने लगता है। क्यों? वो सहज हो गया उस चीज़ में, इतनी प्रैक्टिस कर ली है उसने कि अब वो बिल्कुल सहज हो गया। तो ये ब्रह्मचर्य एकदम सहज हो जाना चाहिए। और इसके लिए आपको वातावरण, माइंड का वातावरण बनाइए। हम लोग बोलते हैं ना यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है संसार में, ये नहीं, वो एटमॉस्फेयर बात की बात है। पहला एटमॉस्फेयर आपके दिमाग में बनेगा। आपको अच्छे विचार लाने हैं, अच्छी किताबें पढ़ने हैं, अच्छे गीत सुनने हैं, थोड़ा भ्रम से दूर जाना पड़ेगा। ये रंग रस गंध, इनसे थोड़ा थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, और कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। और आपके दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। वो आपके साथ ट्रिकरी करेगा, आपका मन गिराएगा आपको कि ऐसे कर ले मजा आएगा, अरे एक सब दुनिया कर रही, बहुत सारे वो झांसे देगा। लेकिन वो ट्रिकरी कर रहा है तो आपको भी ट्रिकरी करने, ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। संकल्प लीजिए, मेथड डालिए। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, अगर इच्छा है तो होगा। तो वही है, हर स्तर पे हमें उठना है और चमत्कार होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको स्वयं आनंदित होंगे। और ये कुछ सोचते हैं अरे फेमस हो जाएंगे, खूब पैसा आ जाएगा, चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी और आनंदित महसूस करेंगे, प्रतिपल आनंदित रहेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, और ताकत आएगी आपको। ताकत इसलिए नहीं आएगी कि आप किसी को लड़ो, मारो, पीटो, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप कुछ अच्छा करने के लिए वो ताकत आएगी, तब तो ब्रह्मचर्य है। अब बहुत लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य पालन करके इसको हरा दूंगा, इसको मार दूंगा, इसको चमक बहुत, तो एक मैं बोला ना, एक अच्छा गोल होना चाहिए, एक ऊंचा गोल होना चाहिए। कब तक इन सब चीज़ों में उलझे रह जाओगे? बहुत सारी हमारी ययाति की कहानी है प्रेरक, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। आपकी इंजॉयमेंट है जो रस राग गंध, ये जो भी हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। पहले से पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। तो जीवन में एक परम लक्ष्य करिए, अपनाइए, और शरीर से ऊपर उठना है, में आत्मा को पकड़ना है। कभी आप सांस रोक के देखना, आपको आत्मा की अनुभूति होगी। तो बहुत सोचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मंत्रोच्चारण इज़ वेरी इसेंशियल। मंत्रोच्चारण का ये होता है, आप अफर्मेशन देते हैं अपने माइंड को बार बार। अब जैसे मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ, और ये जो मंत्र होते हैं दे आर वेरी साइंटिफिक, बहुत ही, ये जो ध्वनि साउंड साइंस होता है पूरा। हमारे जो वर्णमाला है, एक त्रिवेदी जी का है, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने व्याकरण पे पूरा एक दिया था कि तथा 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 पूरा कहाँ कहाँ से साउंड निकल रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो मंत्र होते हैं वो बहुत साइंटिफिक होते हैं, उसका ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं ज़्यादा साइंस इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकता, लेकिन अनुभव मैं बता रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं अपने आप, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, चेंजेस अपने आप होने लगते हैं। आप अच्छी चीज़ें आकर्षित होने लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। धैर्य सबसे बड़ा लेसन है, धैर्य प्रकृति का। और प्रकृति ही मेरे हिसाब से गॉड है। प्रकृति नॉट ओनली पेड़ पौधा फूल पक्षी जंगल, पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है। तो वही है, प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है, पेशेंस, धैर्य। दुनिया एक दिन में नहीं तैयार हो गई, सोलर सिस्टम एक दिन में तैयार नहीं हो गया, जंगल एक दिन में तैयार नहीं हो गए, ये धरती एक दिन में तैयार नहीं हो गया, आप और मैं आज यहाँ तक पहुँच गए, एक दिन में नहीं आए। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिवरेंस रखना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति रुकती भी नहीं है, धैर्य का मतलब प्रकृति कभी रुकती भी नहीं है, निरंतर काम करती रहती है, लेकिन एकदम धैर्य के साथ, एकदम शांति के साथ, एकदम सहजता के साथ। तो वही है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा गोल है, और इसे ये लगातार एक जर्नी है, परम लक्ष्य है। एक अच्छा लाइफ स्टाइल रखना होगा, एक अच्छी सोच रखना पड़ेगा। जहाँ आपको लगे कि यहाँ गलत हो रहा है, तो अपने आप को तुरंत अपने आप को एनालाइज करना है पूरा दिन। अब यहाँ पर निकोलस टेस्ला का एक विचार याद आता है कि अगर दुनिया को समझना है
तो फ्रीक्वेंसी के लेवल पे समझो। कोई गुस्सा कर रहा है तो क्यों, सब्जेक्ट समझो, किसी को पर्सनली मत लो, सब्जेक्ट समझो। कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको तुरंत एक सब्जेक्ट बना लो कि ये गुस्सा है, इसके दिमाग में ये चल रहा होगा, ये, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। मैं गुस्सा हुआ था उस समय तो क्यों हुआ था, मैं इस काम, जब जैसे काम जागृत हो जाता है, जब आप कुछ देख के आपकी माइंड की तरंगे तुरंत बदल जाती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने आप बैठेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी चीज़ को भागना नहीं है, ब्रह्मचर्य को भी समझना है हर स्तर से। खाने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप जो भी खा रहे, आज जो भी है हमारी बॉडी, आज हम जो भी बन गए हैं वो हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि हम इतने से थे, आज इतने बड़े हो गए, कैसे, जो हम खाए हैं। तो वही है, भोजन शुद्ध होना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करता है आपको। बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं बताया गया, साइंस अब कितना बता दे, कुछ चीज़ें अनुभव रहती हैं, कुछ चीज़ बताई नहीं जा सकती। तो ये वही चीज़ है, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष हर जगह है, चींटी से लेके एटम से लेके धरती के नीचे भी प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं मूवमेंट लाइफ को चलाने के लिए। समंदर की लहरें लगातार टकरा रही हैं, ऊपर वो साइक्लोन, वो टाइफून बोलते हैं, वो टकरा रहे हैं, बारिश हो रही है, ये हो रही है। हर जगह एक संघर्ष है। आपको केवल जीवन का संघर्ष दिख रहा है, पेट का संघर्ष दिख रहा है, एवरीवेयर इज संघर्ष। संघर्ष नहीं होगा तो कुछ नया नहीं उपजेगा। आपको भी संघर्ष को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लाइफ इज संघर्ष। तो वही चीज़ है, ब्रॉडर ब्रह्मचर्य बहुत ऊंची चीज़ है। शुरुआत वहीं से होती है, थोड़ा बड़ा, मैं बोला ना, शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, सबको एक स्तर पे देखना पड़ेगा। कोई ब्यूटीफुल है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको पोजेस करेंगे, उसको खा लेंगे, हर चीज़ तो ऐसा नहीं होता ना। तो अपना विचार बढ़ना, विचारों को बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं होगा, लगातार। अच्छा, मैं बताया ना, लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। कि आप, बहुत लोग तो इसको वो भी सोचते हैं कि जैसे हस्त मैथुन कर लिए, अब पछतावा होने लगा, तुरंत एक छोर से कूद के तुरंत ब्रह्मचर्य पे आ गए। अब 4 दिन 5 दिन जब तक फ्रस्ट्रेशन रहा, जब तक वो रहा, तब तक तो ब्रह्मचर्य 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 खूब जप रहे हैं। लेकिन जहाँ एनर्जी खूब आई, संभली नहीं, तो वापस चले गए वहीं हस्त मैथुन या फिर पौन, जो भी चीज़ें। तो एक छोर से दूसरी छोर आप कूद रहे हैं, लेकिन आप जुड़े हुए हैं एक ही तार में, आपका ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है। ये आप उठ ही नहीं पा रहे, वो द्वंद्व आपको पकड़ा हुआ है, जब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लगातार कूद रहे हैं। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा, सहजता से, सहज होना पड़ेगा। आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं सांस लेने में, नहीं डाल रहे। आप खाना खाने में कुछ एफर्ट डालते हैं, नहीं डालते। आप डेली क्रिया में एफर्ट नहीं डाल रहे, तो ब्रह्मचर्य में इतना एफर्ट, इतना सोचना, इतना इतना उसके ऑब्सेसिव नहीं होना है, एकदम सहजता में लाना है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको। और ये कोई प्राउड फील होने वाली बात नहीं है, प्राइड फील नहीं होनी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घमंड आपको नीचे गिरा सकता है। तो ये जो डुअलिटीज़ हैं, ये पेंडुलम की तरह जो आप लटक रहे हैं, ब्रह्मचर्य फिर मजा लेने, फिर यहाँ से वहाँ, ये दोनों से, द्वंद्वों से, डुअलिटीज से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए आपको खूब जागना होगा। ऐसा कुछ सिर्फ आभास है, सिर्फ एल्यूजन है कि ऐसा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आपकी थिंकिंग ऐसी हो गई है लगातार से। पर आप विश्वास मानिए कि आप, ये आनंदित क्षणिक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन वो परमानंद, प्रतिपल आनंद है। 24 के 24 घंटा ये चीज़ आनंद नहीं दे सकता, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको 24 घंटा आनंद दे सकता है, एक आपका जीवन सार्थक बना सकता है, आप एक अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी ना किसी लेवल पे, एक स्तर पे हर किसी को इसको फॉलो करना चाहिए। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, एक ब्रॉड थिंकिंग रखना, एक ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करना, स्वार्थ निहित होके। तो यही है। और ये कोई बाबा जोगी वाली बात नहीं है, ये साइंस की बात है। आप खुद पढ़िए, रिसर्च करिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बहुत, सबसे बड़ा सत्य वही है जो अपने अनुभव से आपको मिले। तो अनुभव करिए आप, अगर आप में क्षमता है तो। आपको नहीं, वेद, ये पुराण, मंत्र, उच्चारण, ये सब आपको फेक लगता है, ये सब बातें लगती हैं, तो क्यों ना आप खुद अनुभव कर लीजिए 1 महीना करके, सच और झूठ का फैसला खुद ही कर लीजिए। लेकिन विश्वास करिए, शक्ति होती है। गायत्री मंत्र मैं रिकमेंड करूँगा, गायत्री मंत्र करिए,
और संघर्ष करिए। बिल्कुल किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को जागने के लिए, खुद के लिए करना है। प्रकृति से हम लोग को इतना कुछ मिल रहा है, जीवन मिलता क्यों है यार। बात आगे बढ़ रही है, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब आ रही है तो कर ही लेते हैं कि जीवन मिलता क्यों है एक मनुष्य जीव। मनुष्य में सबसे ज़्यादा चेतनता होती है, चेतना होती है। अब जैसे मक्खी यहाँ पर घूम रहा है, मैं उठा के इसको मुंबई में ले जाऊँगा, उसको कोई दुख नहीं होगा कि मैं अपने घर से आ गया यहाँ, मेरे रिश्तेदार छूट गए, क्योंकि उसमें वो लिविंग थिंग है, लेकिन वो चेतना का स्तर नहीं है। तो हर एनिमल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। मच्छर भी लिविंग थिंग है, लेकिन वो इस लेवल का चेतनता नहीं है। सबसे हाईएस्ट चेतना जो होती है मनुष्य में होती है। वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकता है। 16 इमोशंस हैं हमारे अंदर। तो ये अनुभव कर लीजिए, मनुष्य ही सबसे चेतना के हर लेवल को अनुभव कर सकता है। सुख, दुख, शौक, बहुत कुछ कर सकता है मनुष्य। जीवन बोला जाता है सबसे अच्छा होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वी हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड अनलिमिटेड सोर्सेज टू फील, टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ वाकई। और एक जिम्मेदारी भी प्रकृति के प्रति। प्रकृति ने भोगने के लिए हमें पैदा नहीं किया है, सेवा के लिए पैदा किया है। हम लोग प्रकृति के सबसे उच्च चेतना से पैदा हुए, तो भोग वो देती है, निश्चित रूप से देती है, लेकिन हम तो वही बेटे हो गए जो अपनी माँ को दुख देने लग गए, भूल गए सब कुछ। माँ के दूध का इतना वो हुआ कि अब खींच खींच के अपनी मांस भी खींचने लग गए हैं। तो इतना निर्दयी नहीं होना है, समझना है, बिल्कुल विवेक के साथ रहना है। कितना भी खा लो यार, पेट नहीं भरता इन सब चीज़ों से। सात्विक जीवन जीजिए, बहुत शांति मिलेगी। आशा है मैं कुछ बताने में समर्थ रहा हूँगा। और भी कुछ होगा तो हम लोग, अगर इससे अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लोगों का कुछ भी रहा, तो हम और भी इस तरह की कुछ बातें पेश करेंगे। लेकिन कहानियों से सेटिस्फाई मत होइए, खुद जिए, खुद अनुभव करिए और शेयर करिए। कहानी सुनने को अपना गोल मत बना लीजिए, ध्येय मत बना लीजिए। अनुभव कीजिए, निकलिए। बहुत लोगों से सुन लिए कि रास्ते में ये मिलेगा, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, अड़चने हैं, खुरदुरी रोड है, प्लेन रोड है, सब भूल जाइए। खुद निकल पड़िए, झोला उठाइए, इस राह पे चल पड़िए और खुद अनुभव करिए इस राह को और उस मंजिल को। धन्यवाद।